नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर से देश सन्न है। देश गम और गुस्से में है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच कई खुलासे भी हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्टडी के बाद इसे गैंग रेप बताया जा रहा है। इस जघन्य कांड में से एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। इस केस की जांच सीबीआई के हाथों में पहुंच गई है और इसके साथ ही सियासत भी अब तेज हो गई है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद विरोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है। देश गम और गुस्से में है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज में भी कामकाज बंद है। वहां डॉक्टरों का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को पकड़ा, जबकि इस घिनौने कांड में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उनका दावा है कि आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के पीछे किसी बड़ी बात को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की जा रही है। जांच अब सीबीआई के पास पहुंच गई है। इस केस में कहा जा रहा है कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं हो सकता, ये गैंग रेप हो सकता है। महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस प्रकार की चोट मिली है और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई गैंग रेप के लाइन और लेंथ पर भी जांच कर सकती है। सीबीआई जांच में जुटी है तो इस घिनौने कांड पर सियासत भी अपने लिए मौका ढूंढने में नहीं चूकी। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासी दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। सियासी फायदे के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर बौछार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता के रहते इस केस की जांच सही नहीं हो सकती। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर अभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है। सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगी। राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है जब कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ सरकारी बलात्कार होता है। इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा कर देनी चाहिए। ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। वहीं बीजेपी की मांग पर टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि अब अगर भाजपा कहती है कि उन्हें सीएम का इस्तीफा चाहिए, तो उन्नाव, हाथरस और प्रयागराज में क्या हुआ? क्या वहां किसी भाजपा नेता ने इस्तीफा दिया? अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, गुजरात के बिल्किस से वहां क्या हुआ था, अभी साक्षी मालिक जो लोग एलिगेशन था उस पे क्या हुआ था? वहां पे कोई सीएम, कोई भाजपा का कोई लीडर कहां पे की रिजाइन किया? नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बड़ा आरोप लगाया है।
राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब हाथरस होता है, उन्नाव होता है तब चले जाते हैं, जब मणिपुर होता है तब चले जाते हैं, और आज पश्चिम बंगाल में आए नहीं। आज एक ट्वीट का मार्फत तो इतना तो बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आप इस्तीफा दीजिए। नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये प्रियंका गांधी वाड्रा बोल सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल महिला के लिए उनका कोई शब्द नहीं है। यही है इन लोग का हिपोक्रेसी और इन लोग का डबल स्टैंडर्डनेस। शेम शेम, धिक्कार है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम का सोमवार को कोलकाता पहुंचना भी सियासी मुद्दा बन गया है। डेलिना खोंगडुप के नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से बात करने के लिए एयरपोर्ट से सीधे लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय गई। डेलिना ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई। अब महिला आयोग के इस कदम पर राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी भड़क गई है। पश्चिम बंगाल की महिला और बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा पर बोलने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा एनडीडब्ल्यूयू प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उत्तम स्तर पर पक्षपाती हैं। उन्होंने विपक्ष शासित राज्यों को बदनाम किया और भाजपा शासित राज्यों में होने वाले अपराधों पर आंखें मूंद रखी हैं। संदेश खाली में उनके किरदार को कोई कैसे भूल सकता है। वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। दरअसल सियासत से दूर ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं है तो कहाँ महफूज रहेंगे। निर्भया केस के बाद कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर जरूरी है कि हर दल हर वर्ग मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करे ताकि हमारी बिटिया खुलकर बेखौफ जिंदगी जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जी जुड़ गए हैं, नेता है टीएमसी के। आपका स्वागत है सर। और सुधीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पीपीएस हैं यूपी पुलिस के। बहुत स्वागत है सर आपका। सुधीर शर्मा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ ही करती हूँ। सर, ये जो केस है, प्रथम दृष्टया पुलिस की नजरों में ये जो केस है वो क्या बताता है और क्या जताता है, और क्या जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सटीक वैसे ही कार्रवाई पश्चिम बंगाल पुलिस की देखने के लिए मिल रही है इस पूरे मसले पर? सुधीर जी 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 नेहा जी नेहा जी सर, आवाज मिल रही है आपको? जी बहुत अच्छी मिल रही है। सुधीर जी, सवाल यही है कि जो पश्चिम बंगाल में पूरा मामला सामने आया है उस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला पुलिस की निगरानी में क्या बनता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है, तो क्या अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें क्या ये साफ तौर पर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि पुलिस के ऊपर भी किसी तरह का दबाव है? देखिए, आपको हम क्लियर करते हैं कि चाहे अगर जो पुरानी प्रतिदंड संहिता है कि 376 का मामला है और नई बीएनएस में 64(1) का है और 64(2) का है, तो ये जो जी सुधीर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल हम एहतशामुल हक जी का रुख कर लेते हैं। हक साहब, सवाल देखिए बहुत अहम है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा सरकार है
वो महिलाओं की महफूजियत की बातें करती है, लेकिन एक जूनियर डॉक्टर के साथ अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये कई सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं इस पूरे मामले में लिप्त जिनको बचाने की कोशिशों में टीएमसी लगी हुई है। के लिए, लेकिन मैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल अगर आप चेक करेंगे तो बंगाल महिला की सबसे सेफ्टी अगर कोई चीज आता है तो सिक्किम जो है कोलकाता से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अभी मोबाइल चेक करें आप, ये किस तरह का एक नगरीय हुआ है, इसको कहीं न कहीं पार्टियां जो है इसको तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है। आपको एक बात यहाँ की स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, इसी दिन जो पहला दिन नहीं, क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा, बताइए ना, क्या तोड़ मरोड़, क्या तोड़ मोड़ के पेश, बात नहीं सुनिए पहले नेहा जी, बात सुनिए। आपने सवाल किया, मेरी बात सुनिए, आपको धैर्य रख करके हमारे कहने नहीं, तोड़ मरोड़ के क्या पेश किया जा रहा, बताइए ना, क्या जूनियर डॉक्टर के साथ नहीं हुई दरिंदगी? मेरी बात एक कहना चाहता हूँ, ये जो मामला है सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कड़ी निंदा कड़ी आलोचना, मैं मेरी पुलिस मेरी मुखिया जो हमारी मुख्यमंत्री है साफ लफ्जों में कहा, जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये डे 1 में जो पहला विक्टिम था उसको अरेस्ट किया गया। और इस मामला नहीं सर, आप तो सबको पक्षपाती बना देते हैं ना। अब महिला आयोग के अध्यक्षों को पक्षपाती बना देते हैं, जहाँ सवाल उठते हैं वहाँ पक्षपात करने लग जाते हैं। महिला सुरक्षा, पहले सुनिए, नहीं सुन रही हूँ मैं आपकी बात ना सर, लेकिन अगर आप ये कह दें कि हाथरस की बात करिए, आप कह देते हैं कि उन्नाव की बात करिए, आप कह देते हैं प्रयागराज की बात करिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की बात क्यों नहीं करेंगे आप? पश्चिम बंगाल की कोलकाता की बात करें और जरूर करें। मैं, मेरी पार्टी, मेरी पुलिस, मेरी तमाम टीम उसके साथ में है जिन्होंने अपनी बच्ची को खोया है। मैं उसके पक्ष में हूँ, उनके मैं साथ में हूँ, हमारी पार्टी साथ में है। हमारी मुखिया ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जा करके जितना जल्दी, यहाँ के उन्होंने कहा पहला दिन में कहा कि मैं फांसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ऐसे जो विक्टिम, ऐसे जो केस करते हैं, ऐसे जो हालात पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को फांसी दे दी जाए। सीबीआई जांच से दिक्कत क्या? सीबीआई जांच से कोई दिक्कत है आप लोगों को? सीबीआई जांच के तो हमारी नेत्री बोल दी है, तो सीबीआई से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तरफ से कोई भी किसी तरह का भी जांच हो, हमारी राज्य सरकार जो है स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिस तरह का भी जांच का अगर हमारे जो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के माता पिता से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने बात की और साफ लफ्जों में कहा कि आप जिस तरह का अगर आप बोलेंगे हम उसके लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन इसको तो कहीं न कहीं ये इंसिडेंट कोई भी इस तरह का जो इंसान जिसके अंदर जरा भर भी इंसानियत होगा, इस पर से समझ लिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि टीएमसी इस पूरे मामले में आरोपी को बचाने की कोशिशों में लगी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सवाल सुनिए ना सर, एहतशामुल जी, नहीं सवाल सुनिए ना सर, सवाल इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि टीएमसी नेता का जो लड़का है वो इस पूरे मामले में लिप्त है, इसलिए बचाने की कोशिशों में टीएमसी लगी हुई है। अब आपने सवाल किया, आपने सवाल नेहा जी किए, मैं धैर्य से आप सुनिए, मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ, इस मामलात में जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी उसको शास्ति मिलेगा, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए कि इस तरह का जो वाकया हुआ है इसने दिल को दहला दे दिया है। एक समान लड़की, एक डॉक्टर के रूप में जो ऑन ड्यूटी थी, उसके साथ में इस तरह का पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया बताइए ना? क्या पुलिस ने जो मामला दर्ज किया वो क्या मामला दर्ज किया? पुलिस जो मामला दर्ज किया है, पुलिस अपने तौर पर कार्रवाई कर रही है। एक आदमी अरेस्ट हुआ है और जो भी पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? मामला एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन काम कर रही है। ठीक है सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, जिस तरीके से और जिस हालात में बॉडी बरामद हुई थी या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के सामने आया, उस हिसाब से वो मामला बनता है जो पुलिस ने दर्ज किया, कोलकाता पुलिस ने?
पुलिस और धाराएं बढ़ाएगी। हाँ। ये खाली हत्या और उसका मामला नहीं है रेप का। जिस तरह से हत्या की गई है, महिला का शोषण किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, इन सबकी महिला के अपराध की जितनी धाराएं हैं, सब इससे निस्तंभ खतरनाक व्यक्ति। ये प्रथम दृष्टया के गैंग रेप का मामला भी निकल के सामने आ सकता है, जो जिस हालात में फिलहाल देखा गया बॉडी को क्या जाएगा। लेकिन धाराएं बढ़ाने का मैम एक नियाजी प्रोसीजर होता है। हाँ, हाँ। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकल करके आया है, वो हमारा जो आईओ हुई, जो भी उसका आईओ होगा, जांच कर रहा होगा, इंस्पेक्टर रैंक का आदमी, हाँ। वो सुपरवाइज को, कोई हाई प्रोफाइल मामला है, हाँ। एसपी और डीआईजी इसको मॉनिटर कर रहे होंगे। हाँ। वो इसको लिख करके अनुमति लेगा, क्योंकि कोड कहता है प्रोसीजर, किसी को धारा बढ़ाने का अधिकार नहीं है आईओ को। आईओ को अपने उस अधिकारी को कारण बताना पड़ता है कि ये तथ्य पोस्टमार्टम में निकल करके आए हैं, इसका प्रमाण ये है कि पोस्टमार्टम में लिखा है, इसलिए इन धाराओं को हमको और बढ़ाने की अनुमति दीजिए। जब परमिट करता है तो एक पर्चा कटता है, धाराएं बढ़ा दी जाती हैं और उसमें जांच शुरू हो जाती है। कोई देखिए, कोर्ट तो सिर्फ एविडेंस के ऊपर चलता है, जो साक्ष्य संकलन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी केस के लिए। पीएम रिपोर्ट उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जी। फैक्चुअल फैक्ट, फिर जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो व्यक्ति जो पकड़ा गया है, वो पूरा कोशिश करता है अपने आप पे झूठा प्रभाव करने की। हम उस समय वहां पे थे ही नहीं, हम मुर्शिदाबाद की जेल में थे या किसी की शादी में थे। आप देखते होंगे कितने केसेस ऐसे होते हैं। लेकिन आज के युग में मैम, नेहा जी से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बात हम सिद्ध करने में हमें देर नहीं लगेगी पुलिस को कि नेहा जी से आज बात हुई। क्योंकि कोर्ट ने भी अब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरण की जो प्राथमिकता है उसको एक्सेप्ट किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग जो हम कहते हैं, उसको एज ए एविडेंस मानती है। तो इसलिए पुलिस का काम बहुत आसान हो गया है जी। ठीक है। और नीचे जान लीजिए, आज का वक्त है, यही हाई कोर्ट हमारा कलकत्ता जो है आपका, इनको सजा मिलेगी और कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे कितने नेता लग जाए, चाहे कितने वकील लग जाए। ठीक है कोई सर। ये एक ऐसा केस है फैक्चुअल फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। हम आईओ नहीं है मैडम, लेकिन जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जो पीएम रिपोर्ट कर रही है। ठीक है। मैं लौटती हूँ सर। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? आप लोग इस्तीफे की मांग किए जा रहे हैं। जो जांच है वो चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, इसमें थोड़ा सा तो धैर्य रखने की जरूरत है। देखिए, नेहा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बंगाल में जितने भी महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप, जो जिस तरह की घटना जो घट रही है, ये करने वाले कौन है? टीएमसी के नेता, उनके कार्यकर्ता। और ममता जी बार बार ममता बनर्जी उनको बचाने का काम करती है। आपने तो देखा नहीं, संदेश खली में किस तरह की घटना हुई थी। उन महिलाओं ने सामने आके कहा था कि हमें रात को ले जाया जाता था, सुबह भेजा जाता था, जबरदस्ती ले जाया जाता था। और ममता बनर्जी बचाने में इस तरह से उतरी थी कि सारे उन्होंने साम धाम दंड भेंट लगा दिए उसको, अपने नेता को बचाने वीडियो में तो और भी बहुत कुछ कहा गया था ना। ये भी कहा गया था जो पहले वीडियो जारी हुई है वो फेक है, फर्जी है, ये भी कहा गया था। ये बताइए ना कि मणिपुर में जो मामला सामने आया उसके बाद क्या वहां के सीएम ने इस्तीफा दे दिया था क्या? उत्तर प्रदेश में कई मामले सामने आए तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया क्या? देश में कई जगह इस तरह के मामले सामने आए तो क्या इस्तीफा मिल गया? इस्तीफा लेना क्या समस्या का समाधान है क्या? देखिए बेहद जी, कम से कम अगर जहाँ हमारी सरकारें हैं, अगर ऐसी घटना हो जाती है तो एक्शन तुरंत लेते हैं। हम उन नेताओं को बचाने की कोशिश नहीं करते, मगर इधर तो बचाया जाता है। यहाँ तो ये कहा जाता है कि ये है ही नहीं, ये तो झूठा केस है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले सरेआम एक महिला को रोड पर जो है ना उसको बुरी तरह से पीटा जा रहा है और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। तो ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने कही नहीं हमारे यहाँ का तो है ही नहीं, ये तो झूठा है। तो इसी तरह से ये डॉक्टर जो लड़की है, ये तो ट्रेनिंग थी, अंडर ट्रेनिंग लड़की थी, और उसके साथ आप देखिए कितना बर्बरता बरती गई है। तो ये बंगाल में क्या हो रहा है? आप क्या नेहा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बंगाल का होकर तालिबान है? तालिबान में भी इसी तरह की घटनाएं होती है। जवाब दीजिए, तालिबान बना रखा है क्या आप लोगों ने पश्चिम बंगाल को?
देखिए कहीं न कहीं इनको जो है ना 2021 की समझिए, इनको समझिए जो करारी हार है उसका इस तरह का बात कर रहे हैं। आज का इश्यू, आज का मोटिव जो है आरजीकर मेडिकल लेकर के होना चाहिए। इन्होंने मैटर उठा रहे हैं ये यहाँ का संदेश खाली एक क्रिएट किया हुआ बीजेपी का एक षड्यंत्र था। आप समझिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि वहां से भी इन्होंने टिकट खाया। ये आपने बहुत अच्छे सवाल उनसे आप जो बात कर रहे थे कि हाथरस के मुद्दे पे और मणिपुर के मुद्दे में क्या प्रधानमंत्री, क्या मणिपुर का भारत का अलग हिस्सा है क्या? वहाँ प्रधानमंत्री नहीं आ सके, निबद्ध हमारी बहने को जो घुमाया गया, ये बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी धोखाबाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो समझिए इस तरह का एलिगेशन लगाने के लिए आप खामोश रहिए, आप बोल रहे तो मैं सुन रहा था। आप मेरी बात सुनिए। हाथरस में पुलिस क्या किया? हाथरस को उत्तर प्रदेश का ये कोई जवाब नहीं होता, ये कोई जवाब नहीं होता। इस तरह का जवाब मत दीजिए आप साहब। ये मत बताइए ना कि किसने क्या किया, आपने क्या किया, अपनी बात करिए ना। दुबे जी मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले बात कहा। नहीं बात तो करिए ना, लेकिन अपनी बात करिए। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, ये बताने के लिए हम बैठे हैं ना सर। अब अपनी बात करिए ना, क्या आपने किस तरह का एक्शन लिया? जी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी, हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन साथ में है और जिस तरह का भी समझ लिए इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरी समर्थन हमारे मतलब सरकार, हमारी पुलिस, हमारे तमाम लोग करेंगे। इसलिए ये घटना, मैं इसकी कड़ी निंदा आलोचना करता हूँ। ये घटना समझ लिए कि दिल को दहला देने वाली है। ठीक है सुधीर जी, क्या पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल दबाव रहता है क्या? जिसकी सरकार होती है उसका कुछ दबाव, उस दबाव में काम करना पड़ता है पुलिस को इस तरह के केसेस में? हम इसका खाली एक सेकंड रुक जाइए, एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। हम आपको वेस्ट बंगाल को उदाहरण दे रहे हैं। पहले सीपीएम सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, आज टीएमसी सरकार है। ठीक है, अगर पुलिस राजनीतिक नेताओं के दबाव में कार्य कर रही होती तो टीएमसी नेता के समय में सारे बीजेपी के और सीपीएम के नेता जेल के अंदर होते। क्या है? नहीं है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, उसके पहले बीएसपी की सरकार रही है, उसके पहले कांग्रेस रही है, सब रही है। तो क्या किसी की सरकार में दूसरे साल के तेल के अंदर सारे सरकार जेल में चले गए? नहीं। जो भी अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि चोर को पकड़ने में उसको आश्रय अच्छे मिल जाते हैं अगर रूलिंग पार्टी का होता है। ये फैक्ट है, इसको हर पार्टी स्वीकार करती है। और जब तक वो मुलजिम फांसी में नहीं चढ़ जाता तब तक उसके लिए निर्दोष वो पैरवी करते रहते हैं। यूपी में भी कन्नौज की घटना हुई, पास्को भी उसके ऊपर लगा, बोलते नहीं था वो निर्दोष है, उसका डीएनए होना चाहिए। जब पीएम रिपोर्ट आ गई तो कहते हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो देखिए, हमारा मामला अपराधी है, चाहे किसी दल का हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। मामला दर्ज करने से लेकर धाराएं लगाने तक क्या कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है पॉलिटिकल पार्टी के साथ? पूरा मामला जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए आप, हम तो कह रहे हैं आप एफआईआर भी मत लिखे पुलिस, अगर नहीं मत रखती है तो। हाँ, 156 दिन में कोर्ट ऑर्डर करेगा, आपको एडवर्स एंट्री देगा, आपको सस्पेंड होना पड़ेगा और आपको मुकदमा लिखना पड़ेगा। जो कानून व्यवस्था बनी है, मैं बहुत सोच से नियाजी बनी है। कोई आदमी कभी भी निरंकुश हो सकता है, इसलिए न्यायपालिका ने निरंकुश पुलिस प्रशासन को रोक लगाने के लिए 156 दिन की धारा बनी थी कि आपकी अगर पुलिस नहीं सुनती, अधिकारी नहीं सुनते तो कोर्ट जाके कोर्ट आपकी सुनेगा और मुकदमा कायम कराएगा। और जब मुकदमा कायम कराएगा कोर्ट, तो ना लिखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेगा। ठीक है, आप कई केस देख लीजिए कि हमारे एसओ, एसएसपी, डिप्टी एसपी तक सस्पेंड हुए हैं, बर्खास्त तक हो गए हैं, जेल भी गए हैं। कानून के ऊपर कोई नहीं है। कई मामलों में इस तरह के भी मामले सामने आते हैं जब सस्पेंशन होता है। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, सवाल ये भी देखिए अहम हो जाता है। आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि टीएमसी सरकार काम नहीं कर रही है, या महिला सुरक्षा पर और महिला महफूजियत पर आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने भी तो अब आगे एक कदम बढ़कर सीबीआई जांच की बात कह दी ना। सीबीआई जांच होगी ना इस पूरे मामले पर, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन पे तो भरोसा रखिए ना। क्या नहीं लगता कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए इस पूरे मसले पर? जी बिल्कुल, हम धैर्य रखते हैं, धैर्य के साथ हमारी पार्टी धैर्य के साथ कार्य करती है। मगर सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि जहाँ एक महिला मुख्यमंत्री है और वहाँ महिलाओं के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है और वो कान में तेल डाल के बैठी रहती है। अपराधियों को
जेल पहुंचाना तो दूर की बात है, उनको बचाने के लिए उनके साथ खड़ी हो जाती। तो ये कैसी महिला है, क्योंकि महिला को एक इतनी नहीं, कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, मुझे कैप्टन आई सिंह जी ये बताइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी राज्य की मुख्यमंत्री ये चाहती हैं कि उनके राज्य में किसी भी तरह का जो क्राइम है वो हो? कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। नेहा जी आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर जो मुख्यमंत्री अच्छी तरह से साफ सुथरी राजनीति करना चाहेगा, मगर जिसे अपना वोट बैंक साधना होगा, क्योंकि ये क्राइम करने वाले कौन है? उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके बदौलत उनकी सरकार बनती है। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे ये वोट छिटक जाए और हमारी जो है ना राजनीति खत्म हो जाए। क्यों आप लोग बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर एक टीएमसी सांसद के बेटा लिप्त है? बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है, ये सत्यता है। क्योंकि आप सोचिए कि हॉस्पिटल में घुस के और उसका मर्डर करना और मर्डर के बाद उसके साथ रेप करना, आप कोई मामूली तो नहीं कर सकता। कोई मामूली की हिम्मत क्या है हॉस्पिटल के अंदर इस तरह से घुस जाए, हॉस्पिटल में घुस जाए और इस तरह से वहाँ अगवा कर ले कोई डॉक्टर को? किसी साधारण की हिम्मत नहीं है। ये कोई नेता का साक्षात्कार प्राप्त ही कर सकता है और उसने कर दिया। अब ममता जी उसको बचाने में लग रही है, क्योंकि पहले भी वो काफी बार जो है ना। क्यों आपको ऐसे लग रहा है बचाने में लग रही है? पुलिस अपना काम कर रही है, आपने तो सीबीआई जांच की सिफारिश की, सीबीआई अपना काम करेगी। तो आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि अब टीएमसी बचा रही है या ममता बनर्जी बचा रही है? क्या ऐसा किया? देखिए नेहा जी, मैं यही कहूंगा कि ममता की पुलिस पे बिल्कुल भरोसा कोई नहीं कर सकता। हम तो क्या पूरा देश नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस उनकी पुलिस वही करेगी जो वो चाहेगी। सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है जिस पर देश भरोसा कर सकता है। ठीक है, बाकी उनकी पुलिस पे आप रखो तो बिल्कुल कोई 10 सेकंड हक साहब जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। अरे ये ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं करेगा, किस पर विश्वास करेंगे? ममता बनर्जी पुलिस पर विश्वास नहीं करेंगे, किन पर करेंगे? हमारे सीबीआई पर विश्वास नहीं करेंगे, किस पर करेंगे? सीबीआई की मांग हुई, हम लोग तो एक्सेप्ट किया, हमारी सरकार तो एक्सेप्ट किया, तो इससे कोई इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? हम लोग तो सारी बात तो ये कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइए ममता बनर्जी की बात करते हैं इस तरह से। देखिए बाकी राज्यों में होता तो इस्तीफा मांगते हैं ना आप लोग। अरे बाकी राज्यों में होता है तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। तो खामोशी से पूरा समझिए कि हमारी जितनी बेटियां नीवा से उसको घुमाया गया, कहाँ इस पर कुछ हुआ? प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं गए देखने के। गृह मंत्री वहाँ पूरे एक हफ्ता कैंप किया था मणिपुर में। गृह मंत्री आप लोग बड़े बड़े बात का ही वहाँ बनता है, प्रधानमंत्री का जरूरी नहीं होता। गृह मंत्री के अंदर ये चीजें आती है। एक हफ्ता गृह मंत्री वहाँ रुके थे, तो आप इस तरह की बातें ना करें। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से संज्ञान लेती है और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। चलिए वक्त की कमी है, मेरा बहुत शुक्रिया। इस पूरे मसले पर सियासत तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला नहीं है, लिहाजा इस पर निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें स्पष्ट होगी वो साफ तौर पर सभी के सामने आएगी और आरोपी जो है वो दोषी है या नहीं ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।